सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। थंबनेल से आप लोगों को पता चले गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ला लीगा के बारे में। देखिए, ये वीडियो मैं 15-20 दिन पहले ले आता, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ट्रांसफर विंडो खत्म होने दो, उसके बाद वीडियो लेके आओ, क्योंकि ट्रांसफर विंडो में बहुत सारे प्लेयर्स हेरे फेर होते हैं। प्लेयर्स का बताओ या फिर टीम्स का बताओ, डायनामिक चेंज हो जाता है। तो अभी ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुका है, टीम सेटल हो चुके हैं। 10-12 दिन बाद फिर से आपका लीग शुरू होगा और एक्चुअल क्वालिटी में लीग शुरू होगा। उसके बाद यूसीएल शुरू हो जाएगा। तो कहने की यही परफेक्ट टाइम है कि प्रेडिक्ट करना कि कौन से लीग में क्या चीज़ होगा। तो पहला वीडियो आने वाला है, मतलब ये वीडियो आ गया ला लीगा का। उसके बाद हम लोग 2 दिन के अंदर प्रीमियर लीग का भी प्रेडिक्शन वीडियो लेके आएंगे। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑलरेडी तो 4 गेम ही खत्म हो चुका है, 4 मैच सारे लोग खेल चुके ला लीगा में। आप जानते हो नंबर 1 पे बार्सिलोना, एक बार रिवाइंड कर देते। 4 मैच में 4 विन, शानदार स्टार्ट, 12 पॉइंट के साथ 10 की जीडी से नंबर 1 पे है बार्सिलोना। सेकंड पे रियल मैड्रिड, 4 मैच में 8 पॉइंट, 5 जीडी। थर्ड पे एटलेटिको मैड्रिड, 4 मैच में 8 पॉइंट, 4 जीडी। और नंबर 4 पे वियारियल। उसके बाद जिरोना है, उसके बाद अब रियल बेटिस वगैरह है। तो चलिए बैक टू बैक हम लोग डिस्कशन वगैरह करते हैं। पिछले साल का अगर हम लोग टॉप 4 की बात करते हैं, नंबर 4 पे थे एटलेटिको मैड्रिड, नंबर 3 पे सरप्राइजिंगली था जिरोना, उसके बाद बार्सिलोना, उसके बाद आपका रियल मैड्रिड। पहले हम लोग बात करेंगे जिरोना के ऊपर। देखो, मिकेल के अंडर में जिरोना, अब जानते हो पिछले साल आग उगल रहा था। किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि आपका सेकेंड डिवीजन से क्वालिफाई होके ला लीगा में इतना कहर बरसाएगा आपका जिरोना। एंड मिकेल के अंडर में सिर्फ पॉइंट्स नहीं, सिर्फ गोल्स नहीं, काफ़ी अच्छा फुटबॉल दिखा है जिरोना। एंड लॉन्ग टाइम तक बहुत सारे लोग सोचते थे, या फिर मैं भी सोच रहा था कि 1 महीना अच्छा खेलेगा, उसके बाद तो खराब खेल ही जाएगा, क्योंकि ये मीडियोकर टीम होते हैं कि 1-2 महीना अच्छा खेलते, उसके बाद वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पाते। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कर करके भैया पूरा साल इन्होंने अच्छा खेल दिया और 3rd पोजीशन में। आप एक बार सोच के देखो, सेकेंड डिवीजन से प्रमोट हुआ एक बंदा एक टीम के साथ अगर 3rd पोजीशन में फिनिश करवा दे अपनी टीम को, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। किसी माइकल लाल ने भैया प्रिडिक्ट नहीं किया था कि जिरोना नंबर 3rd और एटलेटिको मैड्रिड से ऊपर फिनिश करेगा। लेकिन इस बार अगर जिरोना के ऊपर हम लोग देखते हैं, उनका जो मेन गोल थ्रेट था, दैट इज अर्थन डोविक, वो रोमा जा चुके। पिछले सीजन उनका 24 गोल और 10 असिस्ट था। अब सोच के देखो, 24 गोल और 10 असिस्ट वाला एक प्लेयर अगर आपके टीम में ना हो तो कितना आप स्ट्रगल करोगे। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट भी है, इस सीजन उन्होंने डेंजिमा को साइन किया फ्रॉम वियारियल, उसके बाद ओरियो लुमेनो उन्होंने साइन किया फ्रॉम बार्सिलोना, ब्रायन गिल को उन्होंने साइन किया टॉटनहम हॉटस्पर, डॉनी वैन डे बेक को साइन किया मैनचेस्टर यूनाइटेड से, अबेल रुइस को उन्होंने साइन किया। एक अच्छा गोल स्कोरर है बंदा, 2 गोल ऑलरेडी स्कोर कर चुका है। तो टोटल मिला के एक कॉम्पैक्ट टीम दिख रहा है, अच्छा टीम दिख रहा है। लेकिन जिरोना का एक प्रॉब्लम इस साल में होगा, जिरोना यूसीएल भी खेलेगा। अब यूसीएल खेलेगा मतलब नंबर ऑफ मैचेस उनको ज़्यादा मिलेंगे और नंबर ऑफ क्वालिटी मैचेस उनको ज़्यादा मिलेंगे। मतलब बाहर के देश में जाना पड़ेगा, स्टेडियम में जाना पड़ेगा, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा, इंजरी रेट ज़्यादा हो सकता है। और स्क्वाड डेप्थ क्या है उसके ऊपर भैया क्वेश्चन मार्क है। जिरोना तो पॉजिटिव लग रहा है, उनका जो मेन गोल स्कोरर ऑफलोड हुआ है, लेकिन उसके बदले में 3-4 अच्छे प्लेयर्स आए। लेकिन नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ प्रेशर और क्वालिटी मैचेस की वजह से उनका स्क्वाड डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एटलेटिको मैड्रिड के बारे में। देखो, टीम्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अवार्ड्स बताओ या फिर ला लीगा विनर कौन होगा या फिर रैंकिंग, उसके बारे में हम लोग बाद में वीडियो के एंड में बात करेंगे। देखो, एटलेटिको मैड्रिड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उन्होंने कुछ ऑफलोड वगैरह किया है, भीड़मान गए हैं उनके लेप्जिग में, लेकिन उनका जो ट्रांसफर विंडो था ला लीगा में सबसे एक्साइटिंग ट्रांसफर विंडो था। काफ़ी अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स उन्होंने साइन किया। पहला उन्होंने साइन किया है आपका बार्सिलोना से लिंडलॉफ को लेके है सेंटर बैक, एंड उसके बाद ले नॉर्मांड को लेके है रियल सोसिएदाद में। आप जानते हो रियल सोसिएदाद से सेंटर बैक स्पेन में यूरो में क्या कहर बचा है ले नॉर्मांड, तो उसको भी लेके आए। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट साइनिंग है मेरे भाई, दैट इज कॉनर गैलेगर को उन्होंने चेल्सी से उठाया है। आप जानते हो पिछला सीजन में कोल पाल्मर चेल्सी में बहुत नाम कमाए, लेकिन चेल्सी का मैच जो देखे वो जानते कॉनर गैलेगर किस तरीके से मिडफील्ड कंट्रोल बताओ, या फिर जो वर्क रेट वाला बंदा है दैट इज कॉनर गैलेगर फॉर चेल्सी। और कॉनर गैलेगर को मेरे को लगता है सिमियोने के अंडर में आपको एक बीस्ट बनते हुए दिखोगे। उसके बाद सबसे जो 2 इंपॉर्टेंट साइनिंग, दैट इज अलेक्जेंडर शोरलॉथ, वियारियल से उठाया उन्होंने। वियारियल से शोरलॉथ 26 गोल और 6 असिस्ट किए थे पिछला सीजन। अब वियारियल से अगर 26 गोल दे सकते तो भाई एटलेटिको मैड्रिड से हम लोग ज़्यादा उम्मीद कर सकते। उसके बाद जूलियन अल्वारेज, आप जानते हो इट्स हाई साइनिंग, हाई आपका डिमांडेबल साइनिंग। 19 गोल 13 असिस्ट था सिटी में पेप के अंडर में, वहाँ से अल्वारेज को भी उठाए डिएगो सिमियोने। तो काफ़ी भारी भरकम पैसा 100-150 मिलियन खर्चा करके इस बार बहुत एक्साइटिंग नाम उठाया। और एटलेटिको मैड्रिड फैन बताओ या फुटबॉल फैन बताओ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि किस तरीके से ये एटलेटिको मैड्रिड सिमियोने के अंडर में काम करेगा। तो मैं क्या मोटिवेटेड हूँ,
हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि मुझे फिर भी ना बहुत नेगेटिव पॉइंट आता है एथलेटिको मैड्रिड टीम से। पहला पॉइंट है सिमियोने। मैं बहुत बार लाइव में या फिर बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि सिमियोने का फुटबॉल मुझे थोड़ा बैकडेटेड लगता है। 2024 में इस तरीके का फुटबॉल आप खिला के लीग, स्पेशली ला लीगा, जहाँ पे बार्सिलोना, रियल मैड्रिड जैसे टीम से, उसको आप जीत नहीं पाओगे। यूसीएल में भी भैया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, आप अटक जाओगे। स्पेशली इस नियम, इस रूल के अंडर में आप क्वालिटी टीम को एक बार दो बार हरा पाओगे, लेकिन रेगुलर आप हरा पाओगे उसके ऊपर भैया क्वेश्चन मार्क है। और इस यूसीएल के स्ट्रक्चर में आपको क्वालिटी टीम्स को बार बार हराना पड़ेगा, एक दो मैच जीत के आप यूसीएल नहीं जीत सकते। तो मेरे को लगता है सिमियोने के अंडर में कैसे एथलेटिको मैड्रिड खेलेगा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज द सिमियोने बॉल। उसके ऊपर जो चीज़ है, जो आपके अटैकर्स सिमियोने के अंडर साइन हुए, शोरलोथ बताओ या फिर अल्वारेज बताओ, लोग तो बहुत मोटिवेटेड है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि अटैकर्स जो सिमियोने के अंडर खेलते हैं ना, उसके ऊपर भैया क्वेश्चन मार्क होता है। आप सिमियोने को बैक दो या फिर मतलब सेंटर बैक दो या फिर डिफेंडर दो या फिर मिडफील्डर दो जो वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं, लाइक कॉर्नर गैलेगर, तो ये सारे लोगों को सिमियोने खिला सकता है, लेकिन टेक्निकल बंदों को सिमियोने कैसे खिलाएगा इसके ऊपर भी भैया क्वेश्चन मार्क है। पिछले 5-6 साल में सिमियोने ने ऐसे कोई टेक्निकल बंदे को अनलॉक नहीं किया। तो अगर एथलेटिको मैड्रिड का अगर पूरा टीम या फिर स्क्वाड बताए अच्छा है, लेकिन खामियां या फिर नेगेटिव पॉइंट है। पहला नेगेटिव पॉइंट क्या है, उनके डिफेंस में भैया डेप्थ नहीं है। पहला आपका लेनॉर्मांड बहुत अच्छा सेंटर बैक है, लेकिन उसके अलावा विट्सेल बताओ, एस्पीलिक्वेटा बताओ, आप किसी भी सेंटर बैक या फिर डिफेंस से किसी भी बंदे के ऊपर ना पैसा नहीं लगा सकते। मतलब कॉम्पैक्टनेस का थोड़ा कमती है। मिडफील्ड में वर्क रेट देने वाला, डिफेंसिव कंपोजर देने वाला प्लेयर से, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज क्रिएटिविटी। अगर क्रिएट नहीं होगा तो भैया गोल कैसे स्कोर होगा। आपके पास दो सेंटर फॉरवर्ड है, आप शोरलोथ को उठाया, अल्वारेज को उठाए, लेकिन वो क्रिएटर कौन होगा। फिर से आपका ग्रिजमैन, अगर ग्रिजमैन थोड़ा साइड हो जाता है तो आपका क्रिएटर कौन होगा, मेरे को पता नहीं भैया। पिछले 2 मैच मैंने देखा, एथलेटिक क्लब के खिलाफ मैंने एथलेटिको मैड्रिड का मैच देखा, बहुत ही डेड गेम था मेरे भाई। मिडफील्ड से बॉल, आपका जो अटैकिंग लाइन है उससे कनेक्ट हो ही नहीं रहा था, क्रिएटिविटी कुछ दिख ही नहीं रहा था। आप घुमा फिरा के अगर 6-7 साल बाद फिर से बोलोगे हमारा मेन क्रिएटर ग्रिजमैन है, और ग्रिजमैन अगर ऑफ होता है तो भैया हमारे पास कोई क्रिएटर नहीं है, तो भैया क्वेश्चन मार्क है। तो खामियां भैया 2-3 जगह पे। मेन खामियां मैंने बताया, आपके डिफेंस लाइन में क्वालिटी डिफेंडर का नंबर कम है, और दूसरा चीज है रोबोस्ट मिडफील्ड तो ज्यादा है, लेकिन आपके क्रिएटर आपके पास नहीं है, और क्वालिटी स्क्वाड डेप्थ है, उसके ऊपर भी भैया क्वेश्चन मार्क है। तीसरा हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना के ऊपर। देखो बार्सिलोना के ऊपर ज्यादा उम्मीद नहीं लगाए थे बार्सा फैंस भी और न्यूट्रल फैंस भी, क्योंकि बार्सिलोना का इस बार ट्रांसफर मार्केट उतना अच्छा नहीं गया। उन्होंने ऑफलोड किया, विक्टर डोके को ऑफलोड किया, आपका रियल बेटिस में 2 साल के लिए लोन, गुंडोगन सडनली चले गए, लपोर्टा पता नहीं, डेको पता नहीं क्या कर रहे, 3-4 महीने से सपना दिखाया निको विलियम्स आएगा, लेकिन निको विलियम्स को साइन नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे प्लेयर को थोड़ा इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। बताओ आप कसाडो बताओ या फिर आप यहाँ पे मार्क बर्नोल्ड बताओ, ये सारे लोगों को प्रमोट किया गया फर्स्ट टीम में। उसके बाद डैनी ओल्मो को साइन किया गया, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज आपका हांसी फ्लिक। हम लोगों ने सोचा था कि कम से कम 10 से 12 मैच लगेंगे हांसी फ्लिक को अपना फिलोसफी, अपना सिस्टम एंटिसिपेट करवाने में, लेकिन 2-3 मैच के अंदर ही भैया हांसी फ्लिक ये चेंज करते हुए, और 4 मैच में 4 विन और 12 गोल, मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा डोमिनेशन पहले 4 मैच में बार्सिलोना दिखा है। एंड काफ़ी जितने सारे यंग प्लेयर्स है, यमाल बताओ, कुबार्सी बताओ, रफीना बताओ एंड डैनी ओल्मो बताओ। आप तीसरे मैच से डैनी ओल्मो आए हैं और 2 मैच में बैक टू बैक गोल दाग दिए हैं। तो एक सिस्टम दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी दिख रहा है, एक डायरेक्टनेस दिख रहा है, अटैकिंग फुटबॉल दिख रहा है, और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हांसी फ्लिक का फिलोसफी दिख रहा है। तो टोटल मिला के बार्सिलोना भी एक्साइटिंग एक टीम है, टैलेंट तो भर भर के है। बार्सा में ये बोला जाता है जिसका कोई नहीं उसका ला मासिया है, तो ला मासिया तो है, और ला मासिया अपना प्रोडक्ट हर एक साल लॉन्च करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि बार्सिलोना सिर्फ भैया ला लीगा नहीं खेलेगा, यूसीएल भी खेलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, का हांसी फ्लिक इस तरह का जो फुटबॉल खिलाता है, काउंटर प्रेसिंग बताओ, डायरेक्ट बताओ, अटैकिंग वाइज बताओ, ये 17-18 साल के प्लेयर्स तो खेल रहे बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये कब तक खेलेंगे, ये क्या सस्टेनेबल होगा, या फिर इनके ऊपर भी इंजरी का क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि आप जानते हो बार्सा में भैया इंजरी काफ़ी है। आपका फ्रैंकी डियोंग बाहर है, आपका पेड्री बाहर था, भी आया है, उसके बाद गावी बाहर है, आपका क्रिश्चियनसन बाहर है, आपका अराहो बाहर है, ये सब वापस आएंगे, लेकिन ये सारे लोग 3-4 महीने बाद आएंगे। अब अराहो आएगा अगले साल, गावी 2 महीना बोला जा रहा है, उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्रिश्चियनसन आएगा दिसंबर के एंड में, पता नहीं कहाँ पे, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो बड़े बड़े टीम के खिलाफ आपके एवे स्टेडियम में जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेगा। आप इस लेवल पे, इस सिस्टम में जितने सारे यंग प्लेयर्स है, कितने दिन तक ये अटैकिंग फुटबॉल, एक्साइटिंग फुटबॉल खेलते रहेंगे? क्योंकि अब हमारे हांसी फ्लिक डिमांड करते भैया 90 मिनट आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो ये 18-20 साल के लड़के सस्टेन कर पाएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो भैया है। एंड बैक
टू बैक इंजरी की वजह से थोड़ा स्क्वाड डेप्थ थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो ओवरऑल मिला के बारसा काफी स्ट्रांग लग रहा है, फिलोसफी है, कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री है और लोग पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहे हैं, भर भर के गोल स्कोर कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपका स्क्वाड डेप्थ, नेगेटिव पॉइंट एक और भी है कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का अगर कुछ हो जाता है तो उसके बदले में गोल स्कोरर कौन होगा, मतलब एक सेंटर फॉरवर्ड, मतलब एक ही सेंटर फॉरवर्ड के ऊपर आपको रिलाई करना पड़ रहा है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो टोटल मिला के एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, लेकिन देखना पड़ेगा, 100% हम लोग कॉन्फिडेंस पुट नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रियल मैड्रिड में एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो, जूड बेलिंगम, बड़े बड़े नाम शामिल किए हैं। एक्साइटिंग प्रोजेक्ट तो बटरवेज लग रहा है, लेकिन इंजरी रिपोर्ट भैया रियल मैड्रिड में भी है। कामाविंगा बताओ, सवारेज बताओ, मेंडी बताओ, जूड बेलिंगम बताओ, ये सारे प्लेयर्स को इंजरी हो चुके हैं। अलावा तो भैया इस साल के लिए बाहर है, मतलब पॉजिटिविटी के अंदर भी नेगेटिविटी तो कुछ ना कुछ है मेरे भाई। आप अगर सेंटर बैक की डेप्थ बताओ, उसमें क्वेश्चनेबल है। इधर मिले तो रूडिगर के ऊपर और कोई सेंटर बैक नहीं है। अगर इनके अंदर किसी को अगर इंजरी होता है तो चुआमेनी को सेंटर बैक लाइन में आना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क है कि टेम्पो कंट्रोल, मतलब टोनी क्रूज का हम लोगों ने रिप्लेसमेंट अभी ढूंढा नहीं, इसलिए थोड़ा रोबस्ट मिडफील्ड लग रहा है, क्रिएटिविटी थोड़ा कम हो रहा है, गोल स्कोरिंग थ्रेट थोड़ा कम प्रोड्यूस हो रहा है। ऊपर बताओ रॉड्रिगो बताओ, विनीशियस और एम्बापे के अंदर वो केमिस्ट्री क्रिएट नहीं हुआ, तो उसके ऊपर भी भैया क्वेश्चन मार्क है। तो टोटल मिला के कॉम्पैक्ट टीम, डेप्थ है, सेंटर बैक के एरिया में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आपका मिडफील्ड में वो क्रिएटर नहीं है, लेकिन सुपरस्टार प्लेयर है, काम के प्लेयर है, वर्क रेट देने वाला प्लेयर है, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट निकल सकता है। और सबसे बढ़िया चीज है कि कार्लो अंचेलोत्ती बोले कि मेरे को पता चल गया है कि कहां पे चेंजेस करना है। अब देखना पड़ेगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद कार्लो अंचेलोत्ती कहां पे चेंज करते हैं या फिर कहां पे अपडेट करते हैं। यंग प्लेयर्स भर भर के है, ब्राहिम दियाज है, आर्दा गुलर है, इनको भी अपना जलवा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लुका मॉड्रिच बताओ, टोनी क्रूज बताओ, जब आपके पास नहीं है, मतलब लुका मॉड्रिच का लास्ट सीजन है, तो यंग प्लेयर्स को थोड़ा स्टेप इन करना पड़ेगा। फेडे वेलवर्दे को स्टेप इन करना पड़ेगा। अभी फेडे वेलवर्दे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स है, आने वाले सीजन से आपको कैप्टन देख सकता है। एंड इंजरी थोड़ा बहुत साइड रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कारवाल बताओ, लुकास वास्केज बताओ, ये सारे प्लेयर को भी अपना स्टेप इन करना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट स्क्वाड है, लेकिन एक दो जगह पे मैंने जो प्रॉब्लम बताया वो अगर कार्लो अंचेलोत्ती ठीक ठाक से मैनेज करते तो एक हेवीवेट टीम बन सकता है। अब अगर टोटल मिला के मेरा अगर प्रेडिक्शन बोले, देखो नंबर 6 पे मैं रख रहा हूं एथलेटिक क्लब को या फिर रियल बेटिस को। नंबर 5 पे मैं रख रहा हूं जिरोना को, क्योंकि टॉप 4 से बाहर में जिरोना को रखना, क्योंकि जिरोना का नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा है, इंजरी रिपोर्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसलिए मैं नंबर 4 में नहीं रख रहा हूं। नंबर 4 में मैं रख रहा हूं रियल सोसिएदाद को। रियल सोसिएदाद भी एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट हो सकता है इस बार के ला लीगा में। नंबर 3 में मैं रख रहा हूं एथलेटिक मैड्रिड को। नंबर 2 में मैं रख रहा हूं बार्सिलोना को। एंड फॉर मी ला लीगा विनर ऑफ 2024-25 सीजन विल बी रियल दे मैड्रिड। सबसे ज्यादा असिस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी विनीशियस जूनियर, क्योंकि विनीशियस जूनियर के पास वो असिस्ट देने का वो टेंडेंसी आ गया, कब बॉल छोड़ना है वो विनीशियस के ऊपर आ गया, तो विनीशियस जूनियर सबसे ज्यादा असिस्ट प्रोवाइड करेंगे इस बार की ला लीगा में। एंड पीचिची विनर फॉर मी विल बी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। देखो एम्बापे का पूरे सीजन में सबसे ज्यादा गोल होगा ला लीगा से, लेकिन ला लीगा में, सिर्फ ला लीगा में, मतलब पीचिची विनर आपका लेवेंडोव्स्की होगा, क्योंकि एम्बापे के पास ला लीगा का वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनके टीम के खिलाफ कैसे एंटीसिपेट करना है वो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के पास है। तो फॉर मी पीचिची विनर विल बी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। अब देखते हैं इस सीजन में कैसे एंटीसिपेट होता है और कैसे मुकाबला चलता है। दैट इज माय प्रेडिक्शन फॉर ला लीगा। अगर आप मेरे से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर आप मेरे से एग्री नहीं करते तो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, अपना कमेंट जरूर छोड़ना। और कल या फिर परसों हम लोग बात करेंगे प्रीमियर लीग के ऊपर कि प्रीमियर लीग का प्रेडिक्शन मैं दूंगा। तो तब तक के लिए अलविदा, खुश रहो, सायोनारा।